हेलो फ्रेंड्स, मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, मैं हमेशा हर सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे सेशन वन बाय वन देखिएगा। और एक तो किसी भी सेशन में वीडियो को आगे या पीछे करके मत देखिएगा, और दूसरा सीक्वेंस जो मैंने वीडियोस का सेट किया है, सेशन का सेट किया है, प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। क्योंकि जितने भी डिजिटल के प्रोग्राम हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो जब भी आप सेकंड स्टेप पे जाके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है एससीओ के अंदर। उसके अंदर जो हमारी साइट होती है, जैसे अगर मेरे अभी आपके सामने मैंने एक साइट खोली हुई है जिसमें होम, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, स्पोकन इंग्लिश और वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख रहे होंगे। मैं किसी भी मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो मैं उसके ऊपर स्विच हो जाता हूं, मैं उस पेज के ऊपर चला जाता हूं, और वहां पे अगर जाके मैं चेक करना चाहूँ तो ये कैटेगरी खुल गई है, और इसमें मैं जिस भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने उसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पेज आ जाता है। जैसे अगर learninhindi.org हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंस विदाउट वर्ब, ये एक टॉपिक है। अब मेरी साइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे। अब इन पेजेस को मैं किसी भी सर्च इंजन को कैसे बताऊं कि आपको मेरी साइट को क्रॉल करना है और ये पेजेस है। प्लीज़ आप क्रॉल कीजिए। क्रॉल करने के बाद आप प्लीज़ मुझे उसका रिजल्ट दीजिए। वो जब ही दे पाएंगे जब हम अपना एक्सएमएल साइट मैप सबमिट कराएंगे। जब तक हमारा एक्सएमएल साइट मैप सबमिट नहीं होगा हम अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सएमएल साइट मैप होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी साइट का एक्सएमएल साइट मैप चेक कर सकते हैं। अगर उसके लिए कुछ अलग नहीं करना, सिंपली आपको अपनी साइट खोलनी है। अगर मैं learnhindi.org का दिखाऊं, मैंने learnhindi.org टाइप किया, उसके बाद मैंने ऑलरेडी साइट मैप सबमिट किया हुआ है। अगर आप एक बार साइट मैप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद भी आप दोबारा साइट मैप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने साइट मैप सबमिट कर रहे हैं, आज आपने एक साइट बनाई, उसके जितने भी पेजेस थे उसका साइट मैप आपने सबमिट कर दिया, और आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे अपडेट करने के बाद होता क्या है कि जो आपके पेजेस नए नए आ रहे हैं, कुछ पेजेस गूगल में क्रॉल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। जो गूगल में क्रॉल नहीं हो पा रहे हैं उनको हम गूगल को बताते हैं, या जो भी हम सर्च इंजन यूज करते हैं उसको बताते हैं कि प्लीज आप ये हमारे पेजेस गूगल में क्रॉल कीजिए, इसको भी सबमिट कीजिए। तो मैं learnhindi.org/ जो साइट मैप के लिए एक लिंक होता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, मैं एंटर करता हूं तो मेरी साइट का एक्सएमएल साइट मैप आपके सामने आ जाता है। कि इस साइट का जो एक्सएमएल साइट मैप है वो आपके सामने आ गया। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कोडिंग की हुई है। पहले ये कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल टाइप कर करके करनी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत ईजी हो चुका है साइट मैप को बनाना और उसको सबमिट करना। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जैसे https://learnhindi.org, ये एक यूआरएल है जो गूगल ने इसको क्रॉल करा है, जिसको गूगल ने क्रॉल कराना है, हमने गूगल को बताया। दूसरा ये है, तीसरा ये है। यानी कि जितने भी मेरी साइट में पेजेस होंगे, जितने भी अब तक मैं बना चुका हूं, वो सारे के सारे इसमें सबमिट कर दिए गए हैं। अब ये गूगल को बताया जाता है कि आप प्लीज साइट मैप डॉट एक्सएमएल को क्रॉल कीजिए और यहाँ से जितने भी मेरे पेजेस हैं सभी का डेटा एक साथ आप उठा लीजिए, जिससे किसी भी सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्रॉलिंग कराने के लिए। अब मेन बात आती है कि अब ये बनाते कैसे हैं। पहले हमें ये एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ता था मैनुअल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है, google.com खोलना है और वहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप गूगल में आप डालेंगे, आपके सामने बहुत सारी साइट आ जाएंगी। xml-sitemap.com, व्हाट इज एक्सएमएल साइट मैप, योस्ट एसईओ एक बहुत अच्छा प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर। ये मैं वर्डप्रेस के अंदर आपको जब वर्डप्रेस का प्रोग्राम कराएंगे तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे। गूगल developers.google.com। मैं एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर जो फर्स्ट साइट ही है xml-sitemap.com, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पहले से ही मेरा डला हुआ है। मैं https://learnhindi.org और मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी साइट की क्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो मेरी साइट का होम पेज दिखाई देना शुरू हो गया होगा आपको, जो ये वाला है learnhindi.org का। ये मेरा होम पेज है और सेम ही आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे अभी जैसे पास्ट 24 सेकंड हो चुके हैं और रिमेनिंग 12 सेकंड, 11 सेकंड, 25 स्कैंड हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं 27। अब पूरी साइट जरूरी नहीं है कि जितना टाइम आपको रिमेनिंग दिखाया गया है उतने ही टाइम में हमारी साइट क्रॉल हो जाए। जैसे अभी
40 सेकंड ही है, लेकिन पहले 12 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड थे। अब टाइम कम होते होते जब जीरो आने वाला था तो उसके बाद दोबारा से वो 5 मिनट से शुरू हो गया। जब आपकी साइट का साइट मैप बनता है तो उसके लिए वो पूरी साइट का डेटा फैच करता है, एक एक लिंक्स को उठाता है, एक एक लिंक को ऐड कराता है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ करंट पेज में यूआरएल आ रहा है, आप इनको देखेंगे बार बार चेंज हो रहा है, हर सेकंड एक नया पेज ऐड हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारी साइट के पेजेस थे, अगर हमने एक साइट 1 नवंबर 2021 को आइडिया एक लाइव करी है, उसके टाइम उस साइट में 100 पेजेस थे जो हमने बनाए। कुछ वो ब्लॉग पेज हो सकते हैं, वो फोटोज हो सकती हैं, पेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 100 थे। और हम डेली बेसिस को अपडेट करते 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 10 नवंबर तक हमने उसके ऊपर लगभग 50 पेज और ऐड कर दिए। अब गूगल ने, जरूरी नहीं है कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन उस पूरी साइट को क्रॉल कर चुका है। तो हाँ, 10 जो हमने 1 तारीख को साइट मैप सबमिट किया था, हम एक नया साइट मैप दोबारा सबमिट कर देंगे कि जो हमारे पेजेस पुराने थे उनके साथ ये नए पेजेस और ऐड हुए हैं, प्लीज आप इन पेजेस को भी अपने सर्च इंजन में क्रॉल कर लीजिए। जो जितने ज़्यादा आपके क्रॉल होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रैंक अच्छा होगा और उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे 2 मिनट 4 सेकंड हो चुके हैं और 3 मिनट 26 सेकंड अभी रिमेनिंग दिखा रहा है हमें। जैसे आप देख सकते हैं 5 मिनट 43 सेकंड हो चुके हैं और 4 मिनट 46 सेकंड अभी भी रिमेनिंग दिखा रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, इस टास्क को कंप्लीट होने में। जब हम ये टास्क मैनुअल करते थे, अगर आप मेरा learnhindy.org का साइट मैप पुराना देखेंगे तो कितना बड़ा साइट मैप है, आप देख सकते हैं। अगर हम ये मैनुअल करते, एक एक पेज को लगाते, प्रॉपर सिस्टमेटिक एक्सएमएल में बना के उसको सेव करके फिर हम क्रॉल कराते, तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। विद द हेल्प ऑफ हम वेबसाइट हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। अब जैसे 6 मिनट 21 सेकंड हो चुके हैं, 4 मिनट अभी भी 44 सेकंड, 51 सेकंड अभी भी रिमेनिंग है, 173 सेकंड हो चुके हैं, 153 सॉरी 150 ऐड हो चुके हैं। जो यानी कि जितने भी उसको अभी तक पेज मिले हैं वो सभी को स्कैन कर रहा है और क्रॉल लिखे जा रहा है अपने कोड में। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसका अगला टास्क करेंगे, जो नेक्स्ट टास्क होगा उसमें हम वेब मास्टर में उसको सबमिट कराएंगे। 12 मिनट 57 सेकंड, 58 9 सेकंड हो चुके हैं और अभी भी आप देखेंगे 10 मिनट 43 सेकंड रिमेनिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो हमारी साइट में स्कैन नहीं हुए होते हैं, या बहुत पेजेस होते हैं उनको ऐड करता है जब एक्सएमएल साइट मैप हम बनाते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही मेरा साइट मैप कंप्लीट होने वाला है, बनने वाला है, उसके बाद डाउनलोड करूंगा, तो ऐसा नहीं है। वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ और न्यू फाइल्स मिल जाती हैं और कुछ न्यू लिंक्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू वो दोबारा से क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। तो अभी भी मैं, जैसे हमारा साइट मैप चल रहा है, तो 24 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट 36 मिनट अभी भी 3 मिनट 36 सेकंड अभी भी रिमेनिंग है। तो जो अगला प्रोसेस है हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो साइट मैप है वो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि विद इन 30 मिनट कोई भी इससे मैक्सिमम साइट मैप नहीं होता है। तो दो चीज़ें अभी हमें चाहिए मेन, एक तो मुझे गूगल वेब मास्टर को खोलना है, अपना गूगल वेब मास्टर, जो अब गूगल सर्च कंसोल हो चुका है, गूगल में सर्च करता हूँ तो आ गया search.google.com। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा, जो जो मेरा जीमेल अकाउंट है, जिस जीमेल अकाउंट से मैं वेब मास्टर ऑलरेडी मैंने सबमिट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं अपनी साइट को चेंज कर लूँगा। मैंने learnhindy.org को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलता है साइट मैप्स, कि हम एक साथ बहुत सारे साइट मैप भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4 बार साइट मैप सबमिट किया हुआ है। अगर विद इन लास्ट 2 डे, अगर करंट में देखें तो आज एक ऑलरेडी साइट मैप सबमिट हुआ है, साइट मैप _index.xml, जो 1 फरवरी 2021 को सबमिट हुआ था। और ये लास्ट क्रॉलिंग हुई है इसके ऊपर, यानी गूगल ने इसको आज ही क्रॉल किया है, नवंबर 24 2021 को ये सक्सेस हुआ है। इसके अलावा 2 बार साइट मैप गलत सबमिट किया गया है, जैसे एक smartoversity.in डाल दिया या MS एक्सेल फंक्शन टैब इन हिंदी अननोन है, ये अप्रैल 6 2021 को, और इसको कुडंट फाइंड किया है। और जो इससे पहले मैंने साइट मैप .xml सबमिट किया था वो 16 नवंबर 2021 को किया था, लास्ट कॉलिंग भी उसके ऊपर 16 नवंबर 2021 को हुई थी। इसमें 500 URL डिस्कवर हुए थे और यहाँ पे 607 URL डिस्कवर हुए हैं, यानी कि हर बार गूगल को कुछ ना कुछ नया साइट मैप के अंदर मिलेगा। अब जो हमारा अभी ये करंट में साइट मैप चल रहा है, ये बन रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब साइट मैप हम सबमिट करते हैं तो उसके लिए मुझे नेम चिप, जो जहाँ से हमने, जो भी हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर है में उसे लॉगिन करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ।
या आप डायरेक्टली सी पैनल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सी पैनल से लॉगिन करके जिस भी तरह से जहाँ भी आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसके होस्टिंग में जाना है, और होस्टिंग में जाने के बाद आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, और जिस डोमेन, अब जैसे मेरी जो साइट है वो 3 डोमेन होस्टिंग है, तो इसमें 3 साइट ऑलरेडी पहले से ही होस्ट की गई हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा मेन डोमेन है वो है learnhindi.org। आप अपना मेन डोमेन यहाँ से जैसे प्राइमरी डोमेन चेक कर सकते हैं, learnhindi.org है। तो यानी कि public_html के अंदर मुझे ये फाइल को डालना है जो अब मैं XML साइट मैप बना रहा हूँ। अगर इससे पहले देखें, एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऑलरेडी यहाँ पड़ा है 99.92 KB, नवंबर 16 2021 को ये 11:34 पे डाला गया था इस होस्टिंग के अंदर। अगर इसके अलावा देखूँ तो कोई अदर मुझे साइट मैप अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अगर गूगल वेब मास्टर ने कहा है कि अगर उसने क्रोल किया है, क्योंकि ये साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये नेम जो है ये गूगल ने क्रोल किया है लास्ट आज ही, तो ये इस नाम से कोई ना कोई फाइल हमारे पास होनी चाहिए, और इसके अंदर कुछ यूआरएल ज़्यादा भी हैं, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है लेकिन होना चाहिए, या वो हिडन भी हो सकता है कि हमने उसको हाइड करके रखा हुआ है। अब जो नया हम साइट मैप बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही बनाएं, कुछ और भी बना सकते हैं, उसको अलग नाम से भी हम डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप साइट मैप बनाएं तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही बनाएं, कि अगर हम किसी दूसरा सर्च इंजन भी हमारी साइट पे वर्किंग कर रहा है या हम सबमिट करना भूल गए हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहते हैं उस नेम के अकॉर्डिंग भी हमारा साइट मैप सबमिट हो जाए। अभी जैसे 29 मिनट 8 सेकंड हो चुके हैं, 1 मिनट 44 सेकंड रिमेनिंग है। जैसे ये कंप्लीट होगा ये डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद हम साइटमैप डॉट एक्सएमएल को अपलोड करेंगे, यानी कि पुराने वाली जो फाइल है उसको रिप्लेस कर देंगे, एक नई साइटमैप डॉट एक्सएमएल फाइल हम इसमें सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो फाइल हमारी सबमिट होगी उस फाइल के में जो नए यूआरएल होंगे वो आ जाएंगे, और फिर साथ में हम वेब मास्टर में दोबारा से साइट मैप के अंदर जा करके दोबारा से यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल को सबमिट कर देंगे कि गूगल उसको दोबारा से क्रोल करे, और क्रोल करने के बाद जो नए यूआरएल है उसको अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर ले। अब जैसा आप देख रहे हैं 30 मिनट 11 सेकेंड पास्ट और 0 सेकेंड रिमेनिंग, टोटल 635 स्कैंड हुए हैं और 489 ऐड हुए हैं। अब हमारा नया साइट मैप बन चुका है। अब हम इसे व्यू साइट मैप डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल, ओपन विद फायरफॉक्स, ओपन विद, और हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे साइट मैप ब्रैकेट के अंदर 1.xml आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे मेरी ये डाउनलोड हुई है फाइल, इसमें पहले से ही एक साइट मैप ऑलरेडी वहाँ पे कोई है, जिसकी वजह से नया साइट मैप के आगे 1 आ गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अब सिंपली मुझे जो मेरा ऑलरेडी साइट मैप है इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ओल्ड। कोशिश कीजिएगा बहुत जितना रेयर होना उतना कम से कम डेटा डिलीट कीजिए, कुछ भी कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए नाम बदल दीजिए। और अब मैं नया जो साइट मैप सबमिट कर रहा हूँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल मैंने अपलोड कर दिया है। अब 1 आ चुका है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर दूंगा। जो पुराना एक्सएमएल साइट मैप था मैंने उसको रिन्यू कर ओल्ड के नाम से कर दिया था, और यहाँ पे जो अब मेरा नया साइट मैप आएगा वो साइट मैप डॉट एक्सएमएल के नाम से आएगा। और ये अब मैं इसको साइट मैप 1 कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मुझे साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप किया, यहाँ पे ऑलरेडी 16 नवंबर 2021, नवंबर 16 2021 सक्सेस। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, सबमिट साइट मैप। जो हमारा पहले वाला साइट मैप ही था, गूगल है वो प्रोसेस करेगा, और जितना जल्दी हो सके वो जितनी भी नई अपडेट्स होंगी उसको अपने साथ ले जाएगा। गॉट इट, सबमिटेड 24 नवंबर 2021 अभी करंट में हुआ है, और नवंबर 16 2021 को लेटेस्ट जो उसने लास्ट रीड किया था उस साइट मैप को वो है। अभी भी उसके पास URL 500 है, लेकिन जब गूगल हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा इस साइट मैप पे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने नए URL होंगे जो हमने लास्ट 1 वीक में जितनी भी अपडेट्स दी हैं अपनी साइट को, जितने भी ब्लॉग या पोस्ट किए हैं, वो सब नए URL गूगल अपने सर्च इंजन में ले जाएगा।
तो गाइस इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक्सएमएल साइट में, इसके अंदर हमारी साइट का पूरा इंडेक्सिंग होता है। जैसे कोई भी बुक होती है, बुक के साथ हमें एक पहले इंडेक्स दिया जाता है, जिसके अंदर हम इजीली ये देख सकते हैं कि हमारी जो बुक के अंदर कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है, कौन से चैप्टर में है, और वहाँ से हमारे बहुत हेल्प मिलती है। और एक और चीज़ करनी होती है कि जैसे मेरी साइट में भी एक मिस्टेक है, मैं उसको आज ही वर्क करूँगा, कि मैंने साइट मैप को कहीं पे नीचे लगाया नहीं हुआ, कि साइट मैप का लिंक भी हमारी साइट पे होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो पूरी साइट में। तो साइट मैप के नाम से होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया साइट मैप आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब सारे पेजेस हो गए वो 2021 11/24, यानी कि आज की डेट के हो गए, क्योंकि आज नया साइट मैप सबमिट हुआ है, इसलिए आज की डेट के सारे नए लिंक जनरेट हो गए। तो गाइस प्लीज़ इसके बाद टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।